मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप अज़ीज़ों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी एल्डर साहब ने बहुत अच्छी दुआ की है और बहुत अच्छा एक नुक्ता सामने रखा है जो है शराब। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग इस बात को हाईलाइट करते हैं कि मसीहत में शराब जो है वो जायज़ है। बहुत सारे लोग हमें इस बात का निशाना भी बनाते हैं कि आप क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, आपको तो कोई मना नहीं कर सकता, आप पी सकते हैं। और बहुत सारी हमारी लाडली कौम इस शराब की वजह से तबाह और बर्बाद भी हो जाती है, आपको पता है। मेरे अज़ीज़ों, चंद बातें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा ताकि हम खुदावंद की कलाम में से, जिसके अंदर से सारा इल्म निकला है, तमाम दुनिया के कागज़ किताबें निकली हैं, लफ्ज़ निकले हैं, तरतीब निकली है, हिकमत निकली है, देखें हम कि वो कलाम आज क्या कहता है हमें। मेरा साथ दीजिएगा, कलाम मुक़द्दस की तरफ आते हैं। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदा, तेरी तमजीद हो खुदा, तू जलाली है खुदा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की तरफ आते हैं और बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त की बाबत आपसे और मुझसे पूछा जाएगा कि हमने क्या सुना, क्या सीखा, कितना अमल किया। मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह मरकूम है, इमसाल 31 बाब की 6 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तल्ख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाह हाली को फिर याद ना करे। खुदा के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग कलाम मुक़द्दस की आयत सामने रख देते हैं कि कलाम में तो लिखा है कि शराब जायज़ है, या इस बात को आगे रखते हैं कि कलाम भी इस बात की इजाज़त देता है। वो इल्म से खाली लोग होते हैं जो इस बात को आगे रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों जो शराब है, किसको पीनी चाहिए और किसको नहीं पीनी चाहिए, इस बात की तस्दीक हमारा खुदा का ज़िंदा कलाम करता है। किसे पीनी चाहिए, किसे नहीं पीनी चाहिए। हमने इस बात को सामने रखा है। ये जो कलाम में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि अय्याशी के लिए शराब पी जाए, ब्याह शादियों में शराब पी जाए, कोई खुशी है, सेलिब्रेशन है, सालगिरह है, बर्थडे है तो शराब पी जाए, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आई है तो शराब पिया जाए। और बहुत सारे लोग इस बात को आगे रखते हैं कि आज जी खुशी का मौका है तो हमने शराब पीनी है। ये गलत है मेरे अज़ीज़ों। अगर आपको खुदावंद ने खुशी दी है तो आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मैं खोरी, बल्कि इसका मकसद था शराब पिलाने का। कलाम मुक़द्दस में जब कोई दुख में, परेशानी में, तंगी में, तकलीफ़ में होता था, जब कोई नढाल होता था, जब कोई दर्द की हालत में होता था, जब कोई मसलूब किया जा रहा होता था, जब किसी को कोड़े मारे जा रहे होते थे, जब कोई अदमुआ हो जाता था, जब कोई मरने की हालत में होता था, तब उसे इजाज़त दी जाती थी कि इससे मैं पिलाई जाए। और इसका मकसद उसे कोई ये नहीं था कि इसकी अय्याशी के लिए इसे पिलाई जाए, बल्कि मेरे अज़ीज़ों, इसलिए पिलाई जाती थी शराब कि ये अपनी तकलीफ़ से थोड़ा इसे चैन मिले, आराम मिले, राहत मिले, और ये इसी दर्द में मर जाए सब कुछ भूल के। इसका ये मकसद था कि ये सब कुछ अपनी तकलीफ़ को भूल जाए
और इसका माइंड उस तकलीफ से हटकर दूसरी तरफ चला जाए और ये भूल जाए और मर जाए। मेरे अजीजों, शराब इस वजह से पिलाई जाती थी और खुदावंद यीशु मसीह को पित्त मिली मैं पिलाई तो खुदावंद ने पीना ना चाहा, क्योंकि कलाम के मुताबिक जिस तरह आया है कि शराब उसे पिलाओ जो मरने को है, वहां पर यह तस्दीक हो चुकी थी कि अब ये जो सलीब के ऊपर यहूदी है ये मरने वाला है, ये इसका बदन एक एक छिला गया है, इसे कोड़े लगे हैं, इसे मसलूब हमने किया है और अब ये पॉजिटिव तरीका है उस दौर का कि हम इसे मैं पिलाते हैं और ये मर जाए, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ही मर जाए। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पीना ना चाहा क्योंकि वो खुदा का बेटा था। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दो चीज़ें दी गई, एक मैं पित्त मिली और दूसरा उसे सिरका दिया गया। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने सिरका कबूल किया, उसे सिरका पिया। और आपको मैं बताता चलूं कि सिरके की क्या कंडीशन होती है। जिसने इस सिरके को पिया है वो बेहतर जानता है कि सिरके की क्या कंडीशन होती है। सिरका जब हलक से नीचे उतरता है तो वो बॉडी के एक एक गोश्त को, नसों को वो काट कर गुजर रहा होता है, वो दर्द तकलीफ देकर गुजर रहा होता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने, मैं समझता हूँ, जान कर ये पिया होगा कि उसे थोड़ा सा इस ज़हन, उसका इस तरफ से ज़हन हट जाए और वो खुदावंद के प्लान को पूरा करे सलीब के ऊपर। और मेरे अजीज़ों, ये याद रखें कि उस दौर का ये पॉजिटिव तरीका था, मैं उसे पिलाई जाती थी जो मरने को होता था। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इससे सामने ना रखें इस बात को कि कलाम में आया है कि मैं पी जाए। मेरे अजीज़ों, वो मकसद कोई और था। आज शराब की वजह से हमारे घराने, हमारे बच्चे, नौजवान, छोटे भाई, हमारी कौम बहुत पीछे चली गई है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शराब से किनारा करें। और शराब की वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ पर गुस्सा निकालता है। शराब की वजह से एक अजीज़ों, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को शराब पीकर उसका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और ये शराब एक बहुत बड़ा इब्लीस का हथियार है। मेरे अजीज़ों, इसे समझें, जानें कि शराब मसीहत में या किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला बरकत बख्शे। आमीन।